हमारा हैशसेट क्या होता है। हैशसेट हमारा जैसे कि हमारा हम लोग ने पढ़ा था कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है। हमारा एक आइटरेबल क्लास हो आइटरेबल इंटरफेस होता है। उसके अंदर हमारा कलेक्शन इंटरफेस होता है। उसके अंदर फिर हमारा सेट्स का इंटरफेस होता है। तो बेसिकली सेट्स के इंटरफेस को हमारा हैशसेट बोल के क्लास है जिसको इम्प्लीमेंट करता है। तो जैसे मैंने बताया आइटरेबल होता है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन का सेट होता है, उसके अंदर वो हैशसेट। तो इसका चार मेजर यूनिक फीचर, चार मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले वो क्या है, यूनिक होता है। मीन्स ये कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है। देन इट इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि ये हमारा कोई इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। इसके पीछे कोई रीजन बता पाएगा ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं करता है? किसी को अगर कोई आइडिया है कि व्हाई डजंट? एनी आइडिया कि ये अनऑर्डर्ड क्यों नहीं, ऑर्डर्ड क्यों नहीं होता है? कुछ भी रैंडम गेस भी कर लो यार। हैशिंग लॉजिक। देखो, जैसे ही तुम उसको ऑर्डर कर दोगे ना, देखो तो क्या होता है, परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। परफॉर्मेंस डिग्रेड कैसे होता है कि अब तुम अगर उसको इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने में सोचोगे, मतलब यू आर आल्सो थिंकिंग अबाउट कि उसको स्टोर कैसे करना है, हाउ वी आर एक्चुअली स्टोरिंग इट, वो हमारा डेटा कैसे स्टोर होगा इन दी डेटाबेस। ठीक। तो इससे क्या होता है, उधर भी इसको टाइम लगाना पड़ेगा, उस लॉजिक पे भी उसको काम करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, जो एग्जीक्यूशन स्पीड होता है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होगा। तो हमारा जो फास्टर है वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर हमको ऑर्डर मेंटेन करना है तो फॉर दैट वी यूज द लिंक्ड हैश। वो हमारा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। एंड हमारा अगर आपको परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देना है, इफ वी नीड टू वर्क ऑन मोर ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड, हमको ज्यादा कम एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, स्पीडर एग्जीक्यूशन चाहिए, देन फॉर दैट वी यूज द हैश। तो हमारा ये फास्ट क्यों होता है? ये फास्ट इसलिए होता है क्योंकि वो हैशिंग करता है। किसी को पता है हैशिंग क्या होता है? व्हाट इज हैशिंग? एनी आइडिया व्हाट इज हैशिंग? किसी को नहीं पता हैशिंग क्या होता है? अच्छा, ये तो तुम लोग सुने होगे, एन्क्रिप्शन सुने हो? एन्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे तो सुने ही होंगे कि जो भी हमारा मैसेज होता है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है। सुने ही होंगे। तो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है? आउट ऑफ जावा है, ऐसे नॉर्मल कोड। जावा से भी तुम एन्क्रिप्शन करते हैं, बट अभी इस सेशन से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ पूछ रहा हूँ। किसी को कुछ आइडिया है? करेक्ट। तो हमारा क्या होता है, एन्क्रिप्शन इज वेरी, जो हम लोग एन्क्रिप्शन पता है ना कि हमारा जो मैसेजेस होता है वो रॉ फॉर्म पे स्टोर नहीं होता डेटाबेस पे, बट इट इज स्टोर्ड इन अ काइंड ऑफ हैश कोड। हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे स्टोर होता है। तो एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि तुम कुछ मैसेज भेज रहे हो, हमारे डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, लेकिन सामने वाला भी तो पढ़ पा रहा है ना। तो ये दो डबल एंडेड हो गया, एन्क्रिप्शन ये हो गया। हैशिंग मतलब होता है कि सिंगल साइडेड होता है, कि तुम वापस, हमारा हैशिंग कुछ ऐसा होता है कि एक बार तुमने उसका हैश कोड बना दिया तो तुम उसे वापस रिट्राइव नहीं कर पाओगे। मतलब फ्रॉम द रॉ डेटा तुम हैश कोड बना सकते हो, बट फ्रॉम द जनरेटेड हैश कोड यू कैन नॉट गो बैक टू द रॉ डेटा। इसको हैशिंग बोलते हैं। तो ये हैशिंग से क्या होता है ना, हमारा जो डेटा स्टोरेज होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। समझ आया हैशिंग क्या होता है? बताओ तो यार, हैशिंग समझ आया कि नहीं है? हैशिंग होता क्या है? तो अब ये हैशिंग में भी क्या होता है ना, अच्छा इसके आगे बताता हूँ। उसके पहले क्या होता है, देखो एक और फीचर है कि ये एक नल अलाउ करते हैं। बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा कुछ वैल्यू है,
बट कुछ एक नल वैल्यूज भी स्टोर करेगा ना। तो हमेशा वो मैक्सिमम, जब भी हमारा अगर डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, तो मैक्सिमम कितना नल अलाउ कर सकता है वो? एक ही नल अलाउ कर सकता है, राइट? तो वो एक नल को भी अलाउ करता है रहने के लिए। तो ये इसका कुछ एडवांटेजेस है। ठीक है, अब देखो इंटरनल वर्किंग क्या होता है, नॉट रिलेटेड टू हैश टेबल और समथिंग लाइक। बकेटिंग हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे कि हमारा हाई स्टेट का मेन पर्पस क्या है? फास्टर एग्जीक्यूशन, राइट? तो बकेटिंग यूज करने से हमारा एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाता है। तो व्हाट रियली हैपेंस इज कि जैसे तुमने कोई एक रॉ डेटा डाला, हमारा मान लो ये एक हमारा जावा बोल के एक स्ट्रिंग है, तो दिस इज द आर रॉ डेटा, राइट? तो फिर हमारा हैश कोड जनरेट होगा। हमारा एक मेथड होता है डॉट हैश कोड का। तो वो क्या करता है, हमारा हमारा हैश कोड निकाल के देता है। ओके, तुम जैसे कि इंटरनली, जैसे कि मैं बताता हूँ क्या होता है, कि जैसे कि तुम सेट में जावा ऐड किए, दिस इज द स्ट्रिंग दैट यू आर ट्राइंग टू ऐड टू द सेट। तो इंटरनली क्या होगा, जैसे तुम इंटरनली जाओगे ना, सेट में स्टोर करने से पहले इंटरनली जावा क्या करता है कि जावा डॉट हैश कोड करेगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग जावा है, डॉट हैश कोड करेगा, तो उसका एक हैश कोड जनरेट होगा। ठीक है, अब ये हैश कोड जनरेट होने के बाद अब हम लोग के पास एक मल्टीपल बकेट्स होता है। अब हम लोग सिंगल बकेट में इसलिए स्टोर नहीं करते, भी हम मल्टीपल बकेट्स इसलिए कि अगर मान लो मैंने सारे के सारे जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, या जो भी हमारा रॉ डेटा आ रहा है, सबको मैंने अगर हमारे एक ही सिंगल बकेट के अंदर ही अगर मैंने स्टोर कर दिया, देन व्हाट्स द यूज? ठीक है, क्योंकि तुम अगर सिंगल बकेट के अंदर स्टोर कर दोगे तो उससे क्या दिक्कत हो रहा है कि जाकर तुमको डेटा को रिट्रीव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम चेक कर रहे हो कि पर्टिकुलर ये वाला स्ट्रिंग या ये वाला रॉ मटेरियल मेरा इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, ये बकेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा हमारा पूरा बकेट चेक करेगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? इट वुड बी ऑर्डर ऑफ एन, राइट? ऑर्डर ऑफ एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना। समझ आ रहा है ना? तो हम लोग क्यू मल्टीपल बकेट, मतलब जावा मल्टीपल बकेट्स क्यू यूज करता है इंस्टेड ऑफ सिंगल बकेट। ये पार्ट समझ आया सबको? वो इसलिए स्टोर करता है, जैसे कि हम डेटा को डिवाइड कर दे, डेटा को डिवाइड करने से क्या होगा कि हमको हमको पता है अब कौन सा बकेट में जाके वो डेटा स्टोर होगा, वो मैं बताता हूँ। लेकिन हम लोग क्यों मल्टीपल बकेट स्टोर के, ये तो समझ आ गया ना सबको? ठीक है, अब क्या होता है कि whenever हमारा जब भी हम लोग का क्या बोलते हैं, मतलब जैसे कि हमारा एक हैश कोड जनरेट हुआ, राइट? और ये मेरा जावा के लिए एक हैश कोड जनरेट हुआ। तो ये हैश कोड जनरेट होने के बाद क्या करते हैं कि वी विल फाइंड द इंडेक्स ऑफ द बकेट। अब ये बकेट का इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे? वी वुड बी डूइंग द मॉड्यूलो। ये तुम्हारा, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ये वाला ऑब्जेक्ट था, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा हैश कोड बनाया, हैश कोड क्रिएट हुआ हमारा, राइट? हैश कोड क्रिएट हो गया। अब हैश कोड क्रिएट होने के बाद क्या होता है, मान लो मेरे पास मल्टीपल बकेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव 10 बकेट्स। तो मेरा क्या होगा, मान लो मेरा कुछ भी मैं रैंडमली लेता हूँ, कि मान लो मेरा हैश कोड जनरेट हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 मान लो मेरा एक हैश कोड जनरेट हुआ है। तो मेरा बकेट का एक इंडेक्स होगा, विल बी हैविंग बकेट इंडेक्स। ये बकेट इंडेक्स कैसे होगा? हैश कोड मॉड्यूलो हमारा नंबर ऑफ बकेट। तो नंबर ऑफ बकेट्स कितना है मेरा यहाँ पे? 10 है, तो 10 हो जाएगा। तो मेरा इंडेक्स नंबर क्या आएगा? इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 4। 4 आएगा। इसका मतलब क्या है, मेरा जो ये जावा वाला जो स्ट्रिंग है, ये मेरा बकेट नंबर बकेट 4 में जाके स्टोर होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स कैसा है। एक ऐड मेथड हो गया, तो ऐड दी एलिमेंट, इंसर्ट एलिमेंट। ठीक है, हमारा ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि अगर हमारा इंसर्शन सक्सेसफुल हुआ है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, इंसर्शन अगर फेल हो गया तो अगर वो रिजेक्ट हो गया
तो इट विल बी रिटर्निंग फॉल्स। रिमूव क्या करेगा, रिमूव करता है कि अगर हम कुछ डाल देंगे, जैसे कि रिमूव ब्रैकेट के अंदर जावा, तो क्या करेगा वो पर्टिकुलर सेट पे जाके जावा को रिमूव कर देगा। कंटेंट्स क्या करेगा, कंटेंट्स जाके पर्टिकुलर सेट में जाके चेक करेगा कि हमारा वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग या पर्टिकुलर डेटा हमारा सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। साइज क्या रिटर्न करेगा, साइज हमारा रिटर्न करेगा कि हमारा टोटल कितना काउंट है, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन दी सेट। क्लियर क्या करेगा, क्लियर, अगर क्लियर मेथड यूज करोगे तो क्लियर मेथड पूरा का पूरा हैश सेट को क्लियर कर देगा एक बार में। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, टाइम, अगर तुम वर्स्ट केस देखोगे कि अगर मतलब बहुत ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं या बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन का। बट बेस्ट केस में या एवरेज केस में बोले तो मोस्टली ऑर्डर ऑफ वन ही रहता है फॉर एवरीथिंग। तो अब तुम्हारा क्या हो रहा है, सेट डॉट ऐड, हमारे यहाँ पे सेट डॉट ऐड किए तो वो हमारा रिटर्न ट्रू करते हैं, बिकॉज वो सेट में फर्स्ट टाइम क्या था, वो न्यू था। वापस गए तो क्या हो रहा है, ये डुप्लीकेट था तो वो फॉल्स रिटर्न कर दिया। फिर इसको प्रिंट करेंगे तो जावा दे देगा। इसका एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत फास्ट है, ऑर्डर ऑफ वन ऑपरेशन होता है, डुप्लीकेट प्रिवेंशन ऑटोमेटिक कर लेता है, बहुत सिंपल एंड इंटुइटिव इम्प्लीमेंटेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं करता है, कोई इंडेक्स बेस्ड नहीं है, वी डोंट हैव एनी इंडेक्स बेस्ड एक्सेस ओवर हियर। अब इंडेक्स बेस्ड एक्सेस क्यों नहीं है, कोई बोल पाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। वैसे बिग फॉन्ट का एक्सेस कहीं पे। रूल ऑफ सिराज, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। एनीवन एल्स। तो ये हमारा इंडेक्स बेस्ड एक्सेस इसलिए नहीं होता, इंडेक्स बेस्ड एक्सेस कब होता है, जब हमारा ऑर्डर्ड कलेक्शन हो। हमारा ये अनऑर्डर्ड है, मतलब अभी मान लो मेरा सामने जावा है, देन पीछे पाइथन है, तुम दूसरी बार चेक करोगे तो पहले पाइथन आ जाएगा, दूसरे टाइम पीछे जावा आ जाएगा। तो ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, ये रैंडमली बार बार चेंज होता रहता है, क्योंकि इसका कोई ध्यान ही नहीं है स्टोरेज पे या फिर एक्सेस पे, इसको बस परफॉर्मेंस से मतलब है। तो जब किसी का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर ही नहीं है, किसी को कोई पर्टिकुलर तो खुद का इंडेक्स दिया ही नहीं है, तो फिर हम इंडेक्स में एक्सेस कैसे करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। तो दिस वाज दिस वेरी सिंपल रीजन। ये अगर ऊपर वाला लाइन तुम लोग थोड़ा ध्यान से सोच के बोलते तो इसका जवाब दे पाते। ठीक है। तो थर्ड क्या है, नॉट सिंक्रोनाइज, ये सिंक्रोनाइज नहीं रहता है। थ्रेड अनसेफ, थ्रेड अनसेफ क्यों है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि तुम अब मान लो चेंज कर दिए, बट दूसरा थ्रेड आके काम कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर कोई लॉक वाला सीक्वेंस नहीं होता है। लॉक का क्यों नहीं होता है, अगेन बताओ। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है कि जब हम वी प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर टू बी यूज बाय मल्टीपल थ्रेड्स, मतलब वो रीड राइट ऑपरेशंस मल्टीपल थ्रेड एक बार नहीं, एक सेम टाइम पे नहीं कर सकता। ये हमारा सिंक्रोनाइज नहीं है, क्यों नहीं है, थ्रेड अनसेफ क्यों है, एनी आइडिया। ताकि ये फास्ट हो सके। करेक्ट, क्योंकि हमेशा हम जब भी सिंक्रोनाइजेशन करने जाएंगे, हम थ्रेड से बनाने जाएंगे, हमारा डेटा स्ट्रक्चर वो बहुत स्लो हो जाएगा। दैट्स द सोल रीजन कि यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे रियल वर्ल्ड केसेस क्या है, कि वो डुप्लीकेट्स लिस्ट में निकालने में बहुत होता है। सोशल मीडिया का यूनिक यूजर नेम्स यूनिकनेस चेक करता है कि सबको कॉमन मतलब सेम यूजर नेम नहीं मिलना चाहिए। और हाई, बहुत हाई स्पीड है। तो वही सिंपल सा, तो लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग। बेसिकली काम यही होता है कि टू आइटरेट द एंटायर एरे, मतलब एंटायर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो तो उसमें हमारा फुल आइटरेशन के लिए काम आता है। लाइक तुम नॉर्मल क्या होता है, फॉर लूप लगाते हो कुछ लगाते हो, तो नॉर्मली हमारा आइटरेटर भी सेम काम करता है। ठीक। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मैं आइटरेटर, आइटरेटर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आइटरेटर को इंपोर्ट कर लिया। हैशसेट हम लोग यूज कर रहे हैं, हैशसेट का क्लास यूज कर रहे हैं, तो मैंने हैशसेट को इंपोर्ट कर लिया। एवरीथिंग इज इनसाइड आर जावा डॉट यूटिल ओनली। ओके।
हमारा सब जावा डॉट यूटिल के अंदर ही है। तो जावा हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हैश सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज जेनेरिक्स। कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, इट कैन होल्ड मल्टीपल काइंड्स ऑफ डेटा, राइट। तो हम किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे वो हमारा जेनेरिक्स समझता है। तो ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो होता है इसको हम जेनेरिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने किस टाइप का हैश सेट बनाया, हमने स्ट्रिंग टाइप का हैश सेट बनाया। हमको अगर इंटीजर टाइप का बनाना पड़ेगा तो हम वहां पर इंटीजर लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने हैश सेट बनाया, ऑब्जेक्ट बना दिया हैश सेट का। देन व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने सेट डॉट ऐड जावा किया, सेट डॉट ऐड पाइथन किया, सेट डॉट ऐड सी प्लस प्लस किया, सेट डॉट ऐड जावा किया। इस लाइन पे क्या होगा, रिजेक्ट कर देगा, डुप्लीकेट एलिमेंट हो जाएगा। एंड व्हाट इट वुड बी रिटर्निंग, फॉल्स आई गेस। तो हमारा यहाँ पर वो ये काम नहीं करेगा, देन इट वुड बी रिटर्निंग अ फॉल्स। यहाँ पर हम कहीं स्टोर नहीं कर रहे तो वो प्रिंट नहीं होगा डेफिनेटली। दिखाता हूँ आपको। Is not found। तो अब देखो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, पहले मैंने ऐड किया, मैंने जावा ऐड किया, मैंने पाइथन ऐड किया, मैंने सी प्लस प्लस ऐड किया, देन मैं जावा ऐड करने गया। तो क्या हुआ, वो रिजेक्ट कर देगा। तो फिर मैं एक बार प्रिंट कर रहा हूँ कि मेरा फिलहाल अभी सेट में है क्या। तो व्हाट इट शोइंग कि मेरा सेट में है जावा प्लस सी, जावा कॉमा सी प्लस प्लस कॉमा पाइथन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को सी प्लस प्लस रिमूव कर, तो आई एम यूजिंग सेट डॉट रिमूव, एंड उसके अंदर मेरे को डाल देना है सी प्लस प्लस द एलिमेंट और द डेटा दैट यू वांट टू रिमूव। तो रिमूव कर दिए। अब रिमूव करने के बाद मैंने वापस से प्रिंट किया, तो उससे क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पर सी प्लस प्लस हट गया एंड इट शोइंग जावा कवर पाइथन। नेक्स्ट इज कंटेन्स मेथड। कंटेन्स मेथड क्या रिटर्न करेगा, whether that particular data or that particular element is present in our set or not। तो हम उसके लिए डॉट सेट डॉट कंटेन्स मेथड यूज करेंगे। डॉट कंटेन्स मेथड यूज करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, हमारा तो अभी सेट में पाइथन है तो हमारा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा डेफिनेटली। एंड अभी सेट का हमारा साइज क्या है, सेट का साइज मेरा 2 है, तो मेरा क्या रिटर्न कर रहा है, 2 रिटर्न कर रहा है। अब मैं यूज कर रहा हूँ इज एम्प्टी मेथड। इज एम्प्टी मेथड क्या रिटर्न करता है कि वो डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इट बेसिकली चेक्स कि हमारा सेट एम्प्टी है कि नहीं है। तो हमारा सेट डॉट इज एम्प्टी मेथड यूज करने से क्या हुआ, वो हमारा फॉल्स रिटर्न कर दिया, बिकॉज डेफिनेटली आवर सेट इज नॉट एम्प्टी। अब फॉर ईच लूप तो तुम लोग को पता ही होगा कि मैं पूरे में आइटरेट करते हुए जाऊंगा एंड उसको प्रिंट कर दूंगा। तो सिंपली यही हुआ, मैं उसमें पूरा आइटरेट करते हुए गया एंड प्रिंट कर दिया। अब इसके जगह तुम यूज कर सकते हो, यू कैन बी यू कैन बी यूजिंग एन आइटरेटर। अब आइटरेटर क्या होता है, इट्स इट्स अ क्लास विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय आवर जावा। तो ये क्या होता है, ये हमारा आइटरेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम आइटरेटर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सिमिलरली इधर भी मैं जेनेरिक्स यूज करूंगा, क्योंकि आइटरेटर को पता होना चाहिए ना कि हम किस टाइप के, मतलब हम क्या चीज के ऑब्जेक्ट या किस टाइप के डेटा डेटा टाइप में वर्क करेंगे। तो इट मस्ट नो बिफोर इट स्टार्ट्स द आइटरेटिंग वर्क। तो हम क्या करेंगे, वी वुड बी यूजिंग एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जेनेरिक्स में हम लोग डालेंगे स्ट्रिंग्स। एंड यहाँ पर हम लोग सेट डॉट आइटरेटर लिख रहे हैं। अब तुम लोग यहाँ पर सेट डॉट आइटरेटर लिख रहे हैं बिकॉज हमारा डेटा स्ट्रक्चर सेट है। तो आइटरेटर मस्ट ऑल्सो नो कि हमारा कौन सा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर पे हम आइटरेट करने वाले हैं। दैट्स द रीजन वी आर कीपिंग इट हियर सेट डॉट आइटरेटर। फिर हम क्या करते रहेंगे, while इट हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा, ये जो हमारा आईटी Boolean ऑब्जेक्ट है, value. आईटी क्या Boolean value. बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये बुलियन वैल्यू का मतलब क्या होगा यहाँ पे, True false. ट्रू फॉल्स।
तो जब तक हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है वो हैज नेक्स्ट में प्रिंट करता रहेगा। मतलब हैज नेक्स्ट में हमारा डेफिनेटली ट्रू है अगर नेक्स्ट में एलिमेंट प्रेजेंट है तो तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, मतलब ये वाइल लूप चलता रहेगा। एंड आई टी डॉट नेक्स्ट करके हमारा एलिमेंट प्रिंट होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सिमिलरली मेरा जब हमने फॉर ईच लूप में प्रिंट किया तो भी जावा पाइथन आया, आइटरेटर से प्रिंट किया तो भी जावा पाइथन ही आया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब मेरा है कि अब मान लो मेरा एक सेट में तो एलिमेंट्स है ही। अब मान लो मेरे को एक सेट के एलिमेंट्स को पूरा दूसरा सेट पे ऐड कर, मतलब मैं सेट वन पे कुछ एलिमेंट है, सेट टू पे कुछ एलिमेंट है, मेरे को सेट टू पे पूरे के पूरे एलिमेंट को सेट वन में डालना। तो हाउ आई वुड बी डूइंग इट? वी वुड बी डूइंग इट लाइक, पहले हम सेट टू में सेट टू डॉट ऐड जावास्क्रिप्ट किए, सेट टू डॉट ऐड गो किए, देन सेट डॉट एड ऑल करके कर दिए। इसका मतलब है क्या है कि एड ऑल मेथड क्या करेगा कि हमारा सेट टू मेथड के अंदर, सॉरी सेट टू के अंदर जो सेट टू हमारा जो सेट है उसके अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सेट में ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये वाले में ऐड कर देगा हमारा। तो वही कर रहा है हमारा कि हमारा पहले सेट टू में क्या था, जावास्क्रिप्ट था, गो था। और मेरा सेट वन में क्या था, मतलब जो सेट है उसमें क्या था, उसमें था जावा एंड पाइथन। तो अब मेरा क्या हो रहा है, ऐड करने के बाद जावा जावास्क्रिप्ट गो पाइथन। अब तुम लोग इस पे एक चीज देखो, इसमें कोई ऑर्डर मेंटेन हुआ है? हिसाब से क्या होना चाहिए था, हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था ना कि पहले तुम सेट सेट वन का सारा एलिमेंट आया, फिर सेट टू का एलिमेंट आया, या फिर सेट टू का एलिमेंट आना चाहिए था, देन सेट का एलिमेंट आना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पर देखो अपने आप वो पूरा रिशफल कर दिया ना अपने हिसाब से। तो समझ आया ना हमारा अनऑर्डर्ड कैसे हो रहा है? क्लियर है ना? अब नेक्स्ट है हमारा कि मैंने एक और बनाया रिमूव सेट बोल के मैंने एक मेथड बनाया, सॉरी एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एंड उसमें मैंने ऐड किया गो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जैसे कि मैंने ऐड किया, वैसे सिमिलरली तो मेरे को ऐसा भी होता है ना कि मान लो मेरा एक सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एंड मेरे को वो वाले सेट से सारे एलिमेंट्स रिमूव करना है जो दूसरे सेट में प्रेजेंट है। तो हाउ हाउ आई वुड बी डूइंग इट कि सेट डॉट रिमूव ऑल करने से, एंड कौन से सेट से कॉमन वाले को रिमूव करना है वैसे करने से मेरा रिमूव हो जाएगा। तो सेट डॉट रिमूव ऑल एंड ब्रैकेट के अंदर रिमूव सेट डालने से रिमूव सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेट से रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो यार, हमारा अभी हमारा सेट में क्या प्रेजेंट था, जावा जावास्क्रिप्ट गो पाइथन। मेरा रिमूव सेट में क्या प्रेजेंट था, गो प्रेजेंट था। तो डेफिनेटली ये लिखने के बाद मेरा सेट से वो रिमूव होना चाहिए था, हम देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर रिमूव हो गया। तो अब उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा क्या है कि हमारा रिटर्न है कि मेरा जो दूसरे सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो मेरा इसमें रहना चाहिए। तो मेरा रिटेन सेट डॉट ऐड में मैंने जावा किया, पाइथन किया। अब मान लो मेरा कि जो भी सिर्फ इसमें प्रेजेंट है वो मेरा उसमें रिटेन होना चाहिए। ठीक है, रिटेन तो होना ही चाहिए राइट। तो अब उसके लिए क्या करोगे तुम, है कि मैंने जो भी रिटेन ऑल का मतलब क्या होता है कि मेरा दूसरे वाले सेट पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है मैं उनको रिटेन कर ले रहा हूँ, एंड वो तब उसके बाद सिर्फ मेरे में सिर्फ वही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मेरा रिटेन सेट में कौन कौन है, जावा है एंड पाइथन है। तो अब मैं सेट डॉट रिटर्न ऑल करने से क्या कर रहा हूँ कि मेरा सेट में सिर्फ वही वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो मेरा रिटर्न सेट में क्या था, जावा एंड पाइथन था। अब मेरा देखो रिटर्न ऑल करने के बाद भी जावा एंड पाइथन ही रखा। ठीक है, अब मेरे को अगर क्लोन करना है तो मैं क्लोन कैसे करूंगा, थोड़ा सा बचा। ठीक है, तो क्लोन कैसे करना है कि वही सिमिलरली जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे तब बस तुमको लिख देना है ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि हमारा टाइप कास्टिंग होता है ना। तो मैंने ये सेट डॉट क्लोन लिख के इसको टाइप कास्ट कर देना है एंड वो उस टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बस सेट डॉट क्लोन लिखना है एंड यहाँ पर टाइप कास्टिंग तो वो बन जाएगा। तो करने के बाद क्या हो रहा है, मैं क्लोन सेट को प्रिंट कर रहा हूँ। तो सिमिलरली जो मेरा सेट था वही मेरा क्लोन सेट बन गया, जावा एंड पाइथन। ठीक है, मान लो कि मेरे को एक सेट को उसको एरे में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो
क्या करूंगा मैं, ऑब्जेक्ट ARR इक्वल टू सेट टू एरे कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, एक एरे टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसको मैं प्रिंट करूंगा, ऐसे मैं फॉर ईच लगा के प्रिंट कर दिया, तो मैंने फॉर ईच लगा के प्रिंट कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पर, यूजिंग टू एरे करने के बाद भी वो जावा डॉट पाइथन है। अब अब मेरे को क्या चेक करना है, ठीक है, ये सब तो हो गया कि एरे में कैसे करना था। अब मान लो मेरे को चेक करना है कि जो मेरा रिटर्न दूसरे सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, मान लो मेरा एक सेट है, सेट वन है, सेट टू है, सेट टू के सारे एलिमेंट्स मेरे सेट वन में प्रेजेंट है कि नहीं है, वो चेक करना है। तो वी वुड बी यूजिंग फॉर दैट कंटेन्स ऑल मेथड। तो मेरा यहाँ पर रिटर्न सेट में क्या था, जावा एंड पाइथन था, सेट में क्या है, जावा एंड पाइथन ही है, तो डॉट कंटेंट सॉल्व करने से क्या आएगा मेरा, ट्रू ही आएगा ना, क्योंकि रिटर्न सेट में जो एलिमेंट्स है वो सेट में प्रेजेंट है, तो मेरा रिटर्न ऑल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रू हो रहा है। अब मेरे को चेक करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। इक्वल से मतलब ये तुम्हारा चेक करता है कि जो जो एलिमेंट्स जो डेटा प्रेजेंट है वो सेम है कि नहीं है, वो इक्वल है कि नहीं है। तो फॉर दैट इट वुड बी यूजिंग सेट डॉट इक्वल्स मेथड। तो तुम्हारा क्या होगा, सेट डॉट इक्वल्स क्लोन सेट करने से तुम्हारा बना देगा कि हमारा सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है और क्लोन सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो पूरा सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला था कि हैश कोड कैसे जनरेट होगा, तो डॉट डॉट हैश कोड करोगे तो तुम्हारा हैश कोड आ जाएगा, एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा, रैंडमली कुछ भी नंबर जनरेट। ठीक है, ये इंटरनली यूज होता है। और सेट डॉट क्लियर करने से क्या होगा, पूरा सेट क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा सेट से जितने भी एलिमेंट्स है वो रिमूव हो जाएगा। इसलिए मैं जब उसको वापस से प्रिंट कर रहा हूँ तो वो नल दिखा रहा है कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं प्रिंट करूंगा इस सेट सेट इज एम्प्टी, क्या मतलब है, मेरा सेट एम्प्टी है कि नहीं वो प्रिंट करेगा, तो डेफिनेटली सेट इज एम्प्टी, तो हमारा रिटर्न करेगा ट्रू, एंड यहाँ पर ट्रू प्रिंट करेगा।